बेटा अब आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। देखो ये रहा, कहता है ऑन 1 अप्रैल 2014 ए फर्म हैड एसेट ऑफ ₹1 लाख एक्सक्लूडिंग, इसका मतलब है इसमें शामिल नहीं है स्टॉक ऑफ 20,000। तो 1 लाख रुपए की एसेट है लेकिन उसमें स्टॉक शामिल नहीं है, तो उसको इंक्लूड कर देंगे हम लोग और 20,000 को इंक्लूड करेंगे 1 लाख में, तो 1,20,000 की हमारी टोटल एसेट आ जाएगी। कह रहा पार्टनर्स कैपिटल शोड ए बैलेंस ऑफ 60,000, एक पार्टनर्स का कैपिटल गिवन है 60,000 का। द करंट लाइबिलिटी वाज वर 10,000, तो करंट लाइबिलिटी गिवन है और करंट एसेट हमारी यहाँ से आ गई, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। कह रहा है बैलेंस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिजर्व, कह रहा है जो बैलेंस है वो रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना है। इफ़ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 8% ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 60,000, कह रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8,000 है, 8% है सॉरी, और गुडविल ऑफ द फर्म कितना है 60,000 फॉर 4 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या गिवन है 4। फाइंड द सुपर प्रॉफिट, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। क्लियर है? देखो क्या क्या गिवन है हम लोगों को, कह रहे एसेट है हमारी, एसेट्स इक्वल टू 1 लाख प्लस जो एक्सक्लूड है स्टॉक भी है तो उसको भी ऐड करोगे आप 20,000, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारी टोटल एसेट आ जाएगी बेटा, कितनी आ गई 1,20,000, टोटल एसेट इज़ 1,20,000। और करंट लाइबिलिटी गिवन है, करंट इक्वल टू कितना आप लोगों को गिवन है 10,000, तो यहाँ से आपको क्या आ सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। एसेट कितनी है 1,20,000 माइनस 10,000, तो कितना आ जाएगा आप लोगों को 1,10,000। उसके बाद क्या कह रहा है ये, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड दे रखी है, तो जब भी मैंने बताया गुडविल गिवन हो तो हमेशा फॉर्मूला लगेगा गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल कितनी है आप लोगों की 60,000 इक्वल टू SP इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4, मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीज़न में आ जाएगा आप लोगों का 4 2, 12,000 क्या हो जाएगा आप लोगों का सुपर प्रॉफिट, नहीं 15,000 आ जाएगा आप लोगों का SP। उसके बाद क्या कह रहा है हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना था, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट, क्या निकालना है एवरेज प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले में ही एवरेज प्रॉफिट आता है AP माइनस NP, ये अभी हमारे पास SP आया है और कैपिटल एम्प्लॉयड आया है सिर्फ, तो कैपिटल एम्प्लॉयड से हम NP निकाल सकते हैं ना, कैलकुलेट कर सकते हैं ना, NP इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड 1,10,000 इंटू में कितना परसेंट है 8% है, 8/100, तो कितना आ जाएगा आपका 8,800 आ गया NP आ गया 8,800 और SP आ गया 15,000, दोनों चीज़ें हमें मिल गई। अब हम क्या कर लेंगे AP कैलकुलेट कर लेंगे, 15,000 इक्वल टू AP माइनस 8,800, माइनस है तो डिजिट इधर आएगी तो क्या आ जाएगा प्लस 15,000 प्लस 8,800 इक्वल टू AP, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आप लोग का 23,800 इक्वल टू AP आंसर। क्लियर? नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2020 एन एक्साइटिंग फर्म हैड एसेट 5 लाख इंक्लूडिंग कैश है, अब उसमें था एक्सक्लूडिंग, मतलब इसमें शामिल नहीं था, तो बेटा हमने इंक्लूड कर दिया था, इसमें खुद ही कह रहा है 5 लाख की एसेट है और उसमें कैश इंक्लूड है, तो कुछ नहीं करना हमें, सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। कह रहा है द फर्म हैड ए जनरल रिजर्व ऑफ 90,000, पार्टनर्स कैपिटल शोड ए बैलेंस ऑफ 3,80,000 एंड क्रेडिटर अमाउंट 30,000। अब आपकी मर्जी है यहाँ पर, या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व, तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, या फिर एसेट्स माइनस लाइबिलिटी भी करोगे तो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा।
कह रहा है इफ़ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20% एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 64,000 एट 4 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। क्लियर है, यहाँ पर भी गुडविल दे रखी है। तो मैंने कहा है जब भी गुडविल आपको गिवन है तो गुडविल का फॉर्मूला लगा के आप लोग क्या निकाल लोगे, यहाँ से एसपी निकाल लोगे, और एसेट माइनस लायबिलिटी से कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। देख कराऊँ सॉल्व, देखो क्या क्या गिवन है। कह रहा है एसेट गिवन है आप लोगों को, एसेट्स इज इक्वल टू 5 लाख, और इसमें इंक्लूडिंग है कैश, तो कुछ नहीं करना, कैश को इंक्लूडिंग ही है क्योंकि पहले से ही। उसके बाद फिर कह रहा है लाइबिलिटी कितनी है आप लोगों की, लाइबिलिटी इज इक्वल टू 30,000, तो यहाँ से आ जाएगा आप लोगों का कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, या तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट। अब बेटा आपको कैपिटल भी जनरल रिजर्व भी दे रखा है और एसेट और माइनस लाइबिलिटी भी, तो आप दोनों से कैलकुलेट करोगे तो आप लोगों का 4,70,000 ही आएगा। देखो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करोगे आप 30,000, 4,70,000 आ जाएगा। और अगर कैपिटल जनरल रिजर्व दे रखा है आप लोगों को 90,000 और कैपिटल दे रखा है 3,80,000 और प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो अगर मैं इनको भी कैलकुलेट करूंगी तो भी मेरा 4,70,000 ही आएगा। अब आपको ये देखना है कि कौन सा आपको, या तो पहले फॉर्मूला कौन सा आपको अच्छे से आता है, दूसरी बात कि एसेट और लाइबिलिटी दोनों गिवन है या कैपिटल जनरल रिजर्व या प्रॉफिट तीनों गिवन है, तो कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड से क्या आ जाता है हमारा एनपी, एनपी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया आप लोगों का 4,70,000 इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है आप लोगों को 20%, तो कितना आ जाएगा ये आप लोगों का 94,000 क्या आ गया आप लोगों का एनपी। अब देखो एनपी आ गया और क्या गिवन है आप लोगों को, गुडविल गिवन है, तो यहाँ से सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। गुडविल इज इक्वल टू एसपी इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, गुडविल कितनी है 64,000 और एसपी इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है आप लोगों का 4, तो यहाँ से एस पी आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीज़न में चला जाएगा, 64,000 अपॉन में 4, 4 1 4, एस पी कितना आ गया आप लोगों का 12,000। क्लियर है 4, ओहो एस पी इक्वल टू ये आ गया आप लोगों का 16,000, सॉरी बेटा 12 नहीं आएगा 16 आएगा। ठीक है, एस पी आ गया और एन पी आ गया, तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, ए पी निकाल सकते हो। एस पी इक्वल टू ए पी माइनस एन पी, एस पी कितना आया आप लोगों का 16,000, ए पी कितना आया कैलकुलेट करना है, और एन पी कितना आया 15 कितना था 94,000। ठीक है, तो यहाँ से माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, 16,000 प्लस 94,000 इक्वल टू ए पी, तो कितना हो जाएगा ये 1,10,000 ए पी आ जाएगा आप लोगों का आंसर। क्लियर, अब आप लोगों का टॉपिक है कैपिटलाइजेशन मेथड है। कौन सा मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड। इसका बहुत इजी सा फॉर्मूला है, बट बच्चे थोड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं इस वाले में, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है इसका फॉर्मूला। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 48,000 ए पी गिवन है, टोटल एसेट ऑफ द फर्म 8 लाख, टोटल एसेट गिवन है, ए पी गिवन है, कह रहा है लाइबिलिटी भी गिवन है, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, और कह रहा है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है 12%, तो कैपिटलाइजेशन
ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना है आप लोगों को, ठीक है। मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से आप लोगों को गुडविल निकालना है। तो देखो ध्यान से, जो कैपिटलाइजेशन मेथड है ना, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने के दो बेसिस हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, अरे प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। दोनों मेथडों से आप लोगों को निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, आपको बस ऐसे लर्न रखना है। आपको दो चीज़ें चाहिए, ए और बी। अच्छा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है, वो कहता है कैपिटलाइजेशन करना है हम लोगों को कि एक्चुअल में हमारे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है और हमने एसेट कितनी लगाई है। तो जो दोनों का डिफरेंस है वही हमारी गुडविल है। मतलब जो हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, उसका कैपिटलाइजेशन करेंगे और जितनी हमने कैपिटल लगाई है वो कैलकुलेट करेंगे। फिर जो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इसका मतलब जो डिफरेंस आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, गुडविल की वजह से। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने 10,000 रुपये बिजनेस में लगाए हैं और मेरा AP आ रहा है 15,000, तो जो 5,000 का मेरा प्रॉफिट आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, गुडविल की वजह से आ रहा है, ठीक है। देखो, ए और बी पार्ट, इसमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब है, मान लो फॉर एग्जांपल आपका एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 50,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है आप लोगों को 5%। तो वो जानना चाह रहा है कि आपने एक्चुअल में कैपिटल कितनी लगाई होगी जो आपका एवरेज प्रॉफिट 50,000 आ रहा है। तो देखो, फॉर एग्जांपल कैपिटलाइजेशन ऑफ AP करते हैं। इस फॉर्मूले को पहले याद रख लो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा, क्योंकि मैं समी करा दूंगी डायरेक्ट। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। अब देखो, कैपिटलाइजेशन ऑफ AP A, कैपिटल एम्प्लॉयड B, गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो आपको एक्चुअल में प्रॉफिट आया है उसमें से जितना आपने लगाया है बिजनेस में पैसा, उन दोनों का डिफरेंस ही गुडविल है, ठीक है। तो इसका मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ AP माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। अब इसी से मैं क्वेश्चन नंबर 12 करती हूँ। मान लो क्वेश्चन नंबर 17। देखो, क्वेश्चन पढ़ लिया था, AP दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज 12 है। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ AP, और एसेट्स माइनस लाइबिलिटी से क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दोनों का डिफरेंस गुडविल आ जाएगा। क्लियर हो गया। देखो, कह रहा है AP कितना है 48,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी कितना है, रेट ऑफ रिटर्न 12%। तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, कैपिटलाइजेशन A निकाल सकती हूँ। कैपिटलाइजेशन ऑफ AP क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट 48,000 इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 4 कितना आ जाएगा, 4 लाख। क्लियर। अब दूसरा क्या दे रखा है हमें, एसेट्स दे रखी हैं और 8 लाख की टोटल एसेट और लाइबिलिटी दे रखी है हमें 5 लाख की। तो मैं यहाँ से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकती हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। यहाँ पर एसेट है आप लोगों की 8 लाख माइनस 5 लाख इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 लाख। अब देखो, आपको प्रॉफिट आ रहा है 4 लाख का, आपने बिजनेस में लगाए 3 लाख, तो इसका मतलब 1 लाख रुपए की गुडविल किया हो गया। आप लोगों की गुडविल कितनी है, जो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो वो किसकी वजह से हो रहा है,
गुडविल की वजह से। तो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन ऑफ AP 4 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख इज इक्वल टू 1 लाख आ जाएगा। आ गया समझ में? इसका मतलब है भाई वो कह रहा है एवरेज प्रॉफिट है ना आप लोगों का 48,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%। इसका मतलब कितना पैसा लगाया होगा आपने बिजनेस में? ये जो 48,000 आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है तो इसके लिए लगाना हो चाहिए था 4 लाख, लेकिन आपने लगाया है 1 लाख। तो आपको जो ये एक्सेस प्रॉफिट आ रहा है ना 1 लाख का, वो किसकी वजह से आ रहा है? गुडविल की वजह से। तो गुडविल कैलकुलेट कर लोगे आप लोग ऐसे, ठीक है, ईजी है ये। कैपिटलाइजेशन ऑफ AP निकाल दो।